के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लापरवाही का आलम तो आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार रिम्स प्रबंधन ने लापरवाही की हद पार कर दी है, क्योंकि ऐसी लापरवाही की वजह से मरीज की जान पर आफत आ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिम्स में इन दिनों कॉकरोचों का आतंक है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी और सर्जरी विभाग में मरीज के बेड और बेड के नीचे कॉकरोच देखने को मिल रहे हैं। रिम्स में कॉकरोचों के बढ़ते आतंक को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। चूहों के साथ साथ अब कॉकरोच का भी आतंक बढ़ने लगा है। मरीज के परिजन बताते हैं कि रात रात भर उनका समय कॉकरोच को भगाने में ही चला जाता है। जमीन पर लेटे मरीज की तो बात छोड़ दें, जो मरीज बेड पर है उन्हें भी कॉकरोच परेशान करते नजर आते हैं। बोकारो से आए मरीज उदय शंकर ने बताया कि कई बार मरीज के आंख, कान और नाक में कॉकरोच घुस जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में मरीज के परिजन इस बात से चिंतित रहते हैं कि अचेत पड़े मरीज के अगर कान, आंख या नाक में कोई कॉकरोच घुस जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। मतलब मरीज का, पेशेंट का कान में घुसता है, कभी कभी तो शरीर में रेंगने लगता है, तो पूरा खुजलाने लगता है, छटपटाने लगता है। उन लोग तो ऐसे डरा हुआ रहता है ना। कहाँ देखने को मिलता है? हम वार्ड में हम देखे, हमारे पेशेंट के बगल में ही था। मेरा पेशेंट भी डर गया, तो हम बोले नहीं कॉकरोच है तो इससे कुछ करता नहीं है। लेकिन पेशेंट का तो दिमाग तो एकदम संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। और न्यूरो तो जानते ही है ना, ये हाँ क्रिटिकल चीज होता है न्यूरो विभाग। और इसमें कॉकरोच का कब मिलता है? रात को जब हम लोग जैसे कोई जमीन में लेटा हुआ है और जमीन का बेड जो बेड छोड़ के जमीन में जिसको मिला है बेड, उसके नीचे जो है रहता है गद्दा के नीचे। यदि किसी तरह से घिसक गया है ना तो वो निकलता है, तो चलने लगता है। परिजन बताते हैं कि शाम होते ही अस्पताल के फर्श और बेड पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। कई बार मरीज के शरीर में भी कॉकरोच घुस जाता है, जिससे उन्हें शरीर में कई तरह की परेशानियां आती है। मरीज के परिजनों ने बताया कि जब भी वह वार्ड में मौजूद पदाधिकारियों को बोलते हैं तो उनकी बातों को टाल दिया जाता है और कॉकरोच को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं की जाती। निकलने का कहने का मतलब रात में, शाम को निकलता है, समझे ना, शाम को निकलता है, सुबह भी निकलता है। बहुत लोग बता रहा था कि कई बार तो मुंह में भी घुस गया। हाँ, मुंह में भी घुसता है, कान में भी घुस जाता है, कभी कभी नाक में घुसता है ना। मेरा पेशेंट का घुसने का नौबत था, लेकिन हम देख लिए तो फिर उसको हटाए और समझाएं कि सब हम लोग का गांव घर में रहता है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। फिर भी खतरनाक, हाँ खतरनाक होता है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए ईटीवी भारत की टीम ने जब अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी सूचना प्राप्त हुई है। न्यूरो वार्ड और विभिन्न विभागों में हाउस कीपिंग के लोगों को पेस्टिसाइड कंट्रोल का छिड़काव करने को कहा गया है, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही वह हाउस कीपिंग वार्ड के लोगों से बात कर रहे हैं। जल्द ही सभी वार्डों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा, ताकि कॉकरोच का आतंक वार्ड में ना देखने को मिले और रिम्स के मरीज सुरक्षित रह सकें। ऐसी का सूचना आई थी, इसमें जो हाउस कीपिंग विभाग के सुपरवाइजर हैं उनको बुलवाया गया था कि वो अपने जो है पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं, तो उनको जो है जहाँ कुछ एरिया में उन्होंने जहाँ नहीं किया हो या जैसा भी हो उसको और अच्छी तरीके से करें। और ये इस तरह की जो है कोई ऐसा, ये तो हम ऐसा मेरे पास लिखित में नहीं आया हुआ है कहीं से, लेकिन आपके थ्रू हम लोग सुने हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको संज्ञान में लेते हुए सभी जगह इस कंट्रोल को और भी अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जिस प्रकार से रिम्स के विभिन्न विभागों में कॉकरोच का आतंक देखने को मिल रहा है, इससे कभी भी मरीज के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है प्रबंधन इस पर ध्यान दे, ताकि रिम्स में आने वाले मरीज सुरक्षित रह सके। रांची से ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।